देखें जी क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 211। सोहेल लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज। और हाँ, क्वेश्चन करने के लिए जर्नल का परफॉर्मा प्रॉपर बनाना जरूरी है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जितने भी आप चैप्टर आपने पढ़े हैं, हर एक का परफॉर्मा वो परफॉर्मा आपने लाजमी फॉलो करना है। सोहेल लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 80 lakh 8 million डिवाइडेड इनटू 8 lakh ऑर्डिनरी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। 80 लाख उसका कैपिटल है, जिसको 8 लाख ऑर्डिनरी शेयर में तकसीम किया गया और 10 रुपए एक शेयर की प्राइस है। द कंपनी इशूड 4 लाख ऑर्डिनरी शेयर टू जनरल पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन एट पार ऑन 1 जुलाई 2022। ये एक कंसेप्ट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट का भी है, वो हम आगे आगे क्वेश्चन में डिस्कस करते जाते हैं। अब यहाँ पे जो शेयर इशू किए जा रहे हैं वो 4 लाख शेयर इशू किए जा रहे हैं और वो पार पे किए जा रहे हैं। सब्सक्रिप्शन डेट वाज फिक्स्ड एज 15 जुलाई। 15 जुलाई को जो है वो सब्सक्रिप्शन डेट है। आपने जर्नल एंट्रीज करनी है। एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 4 लाख शेयर्स वर रिसीव्ड। एप्लीकेशन 4 लाख शेयर्स की रिसीव हुई है। शेयर्स वर अलॉटेड ऑन 31 जुलाई 2022। 4 लाख हमें एप्लीकेशन वसूल हुई है। हमने 4 लाख जो है वो शेयर्स ऑफर किए थे, 4 लाख की हमें एप्लीकेशन वसूल हो गई। मतलब ये कि पहला 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 10, 4 लाख ही हमने ऑफर किया है, 4 लाख की हमें एप्लीकेशन वसूल हो गई है। ये वाली एंट्री नहीं होगी। थर्ड एंट्री डायरेक्टली हम उनको कैपिटल अलॉट कर देंगे। अच्छा, अब वो कहता है कि आल्सो शो हाउ द फिगर्स वुड अपीयर इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में इनको कैसे लिखा जाएगा। अब बैलेंस शीट बनाने के लिए बैलेंस शीट में क्या क्या होता है, इधर लायबिलिटीज। चलो यार एसर लिखने कोई मसला नहीं है, ये कोई इशू नहीं है। नहीं यार चेंज कर देते हैं। ये एसेट लायबिलिटीज लिखे जा सकते हैं ऑपोजिट साइड पे, लेकिन आपने फॉलो वो करना है जो बुक कह रही है। अच्छा, एसेट लायबिलिटीज। अब अगर हमने, वो कहता है कि ये जो आपने अभी ट्रांजैक्शन की है इसके अगेंस्ट जो कुछ रिसीव हुआ है, जो कुछ आपने लिखा है वो आपने लिखना है अपनी बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में एसेट वाली साइड पे तो हमारे बैंक अकाउंट में कैश है 40 लाख, 4 मिलियन, तो 4 मिलियन आपकी कैश है, वो आपने बैंक अकाउंट में लिख दी। दूसरी साइड पे आपका, अब देखें कि लिखने के लिए बचता क्या है। शेयर एप्लीकेशन 40 लाख से डेबिट हुई, 40 लाख से सॉरी क्रेडिट हुई थी, 40 लाख से डेबिट होगी। शेयर एप्लीकेशन राइट ऑफ हो चुका है, उसका कोई अकाउंट नहीं है हमारे पास। अकाउंट बचता है बैंक अकाउंट और शेयर कैपिटल अकाउंट 40 लाख का। लेकिन बैलेंस शीट में आपने ये भी, अगर क्वेश्चन में आपको प्रोवाइडेड है ऑथराइज कैपिटल, तो बैलेंस शीट में आपने वो ऑथराइज कैपिटल भी शो करना है। ऑथराइज कैपिटल 80 लाख, लेकिन इसके नीचे आपने लाइन लगा देनी है। लाइन लगाने का मकसद ये है कि इसे हमने टोटल में ऐड नहीं करना। ये तो आ रहा है ना, हाँ बस ठीक है। 80 लाख जो है वो आपका जो है वो ऑथराइज कैपिटल है, वो जो है वो आपने मेंशन कर लिया। दूसरा जो है वो आपका सब्सक्राइब कैपिटल, इसके नीचे आपने मेंशन करना है कि 4 लाख 8 लाख आपके शेयर थे, 10 रुपए का एक था तो वो 40 लाख बनता है। 4 लाख शेयर थे, 10 रुपए का एक था तो 40 लाख बनता है। नीचे आपने टोटल जो है वो 40 लाख और 40 लाख जो है वो शो करना है। हाँ जी, क्या हुआ? 80 जो है वो सिर्फ लिखना है, 80 लाख के वो ऑथराइज कैपिटल, उसे टोटल में ऐड नहीं करना। अच्छा, उसके बाद बच्चे देखें क्वेश्चन नंबर 2। इसकी सिर्फ 2 एंट्रीज होंगी, पहली और तीसरी। एक टाइम जाया कर दिया था। नुमान लिमिटेड, अगला देखें जी। नुमान लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 80 लाख डिवाइडेड इनटू 8 लाख शेयर्स ऑफ रुपीस 10 ईच। सेम वही आपको फिगर्स दिए गए हैं। दी कंपनी इशूड 4 लाख ऑर्डिनरी शेयर टू जनरल पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन एट पार वैल्यू ऑन 1 जुलाई। यार आवाज ना आए बिल्कुल। तो क्या है, 4 लाख शेयर्स हैं,
₹10 का एक है, सब्सक्रिप्शन डेट 15 है, एप्लीकेशन 4,60,000 वाज रिसीव्ड, एप्लीकेशन 4,60,000 की रिसीव होगी है। 4,60,000 रिसीव हुई है, तो यहाँ पे 4,60,000 तो 46 लाख, दोनों साइड पे 46 लाख आ जाएगा। इसको आपने जर्नल के परफॉर्मे में बनाना है। तो जो है वो उसकी गलती ना अच्छा देखिए बच्चे, अब 4,60,000 शेयर्स की एप्लीकेशन वसूल हुई है, तो 46 लाख। अब हमने जो 60,000 अजाफी एप्लीकेशन वसूल हुई है वो वापस करनी है। 60,000 अजाफी एप्लीकेशन है तो 6 लाख, जिनको हमने कैपिटल अलाट नहीं करना उनको हमने जो है वो 6 लाख एप्लीकेशन से वापस कर दी, 6 लाख रुपया वापस कर दिया। अब बाकी जो 40 लाख है वो 40 लाख की एंट्री वो वैसे ही हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा सिर्फ ये एक इजाफा हुआ कि शेयर एप्लीकेशन टू बैंक अकाउंट 6 लाख का जो है वो हमने राइट ऑफ कर दिया, वापस कर दिए, वो वापस हो जाएंगे। बाकी बैलेंस शीट में आपके फिगर्स ऐसे ही शो होंगे, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। 6 लाख बच्चे वापस हो गया ना, हमने उधर वो लिखना है जो बचता है। बैंक अकाउंट 46 लाख से डेबिट, बैंक अकाउंट 6 लाख से इधर डेबिट क्रेडिट हो चुका है, मतलब ये कि 6 लाख हमारे बैंक अकाउंट से जा चुका है, बाकी 40 लाख मौजूद है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 46 लाख से क्रेडिट, 6 लाख से यहाँ पे डेबिट हुआ, 40 लाख से यहाँ पे डेबिट हुआ, 46 लाख से वो डेबिट हो गया, वो भी राइट ऑफ हो गया। शेयर कैपिटल अकाउंट हमारे पास 40 लाख का बच रहा है, तो वो भी हमारी बैलेंस शीट में शो होगा। थर्ड क्वेश्चन देखें बच्चे, ऑन June 1st 2022 DSN Limited issued 1 lakh ordinary shares at ₹10 each to the general public। अब जो है वो 1 लाख शेयर्स इशू हुए हैं, हमें जो एप्लीकेशन वसूल हुई है वो 90,000 की वसूल हुई है। कंसिक्वेंटली 10,000 शेयर्स वर टेकन अप बाय अंडरराइटर एज पर एग्रीमेंट। जो 9,000 के लिए 90,000 शेयर्स के लिए हमें जो है वो वसूल हो गई है, बाकी जो 10,000 है वो अंडरराइटर को दे दी गई है। अब वो अंडरराइटर का कंसेप्ट आ गया, जैसे हमने ये एंट्री की थी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की, वैसे ही हमने अंडरराइटर की एंट्री करनी है। पहले बच्चे वो जो आप दे रहे हो बच्चे, पहले यार आवाज ना आए। 1 लाख शेयर्स ऑफर किए हैं, 90,000 शेयर्स एप्लीकेशन वसूल हो गई हैं। 90,000 शेयर्स एप्लीकेशन वसूल हुई है। पहली एंट्री तो हमारी वही बच्चे जो होती है हमारी, ₹9 लाख बच्चे 90,000 की एप्लीकेशन वसूल हुई है। ₹10 का एक शेयर है, 9 लाख डेबिट, 9 लाख क्रेडिट। अब दूसरी बात कि अब ये तो हमारा हमने 1 लाख ऑफर किया था, 90,000 की एप्लीकेशन आई, इसका मतलब हमें रिफंड नहीं करना। रिफंड नहीं करना तो ये रिफंड की एंट्री हमारी जो है वो खत्म हो जाएगी। बाकी हमारा एग्रीमेंट था कि जितनी एप्लीकेशन कम आएंगी वो अंडरराइटर खुद खरीदेगा। अंडरराइटर भी जब खरीदेगा, अंडरराइटर भी थर्ड पर्सन है, तो वो भी हमें कैश देगा, वो भी हमारे बैंक अकाउंट में कैश आएगी। तो जब वो भी कैश आएगी तो वो डायरेक्टली हमारा बैंक अकाउंट में कैश आ रही है, और शेयर कैपिटल उसे डायरेक्टली कैपिटल अलाउड, उसने एप्लीकेशन नहीं देनी हमें। बीन शेयर कैपिटल allotted to underwriter। $10,000 शेयर उसने खरीदे हैं, तो
1 लाख रुपया उससे वसूल हो गया है। 9 लाख जनरल पब्लिक से वसूल हुए हैं, वो शेयर एप्लीकेशन के अगेंस्ट आए हैं, तो वो हमने शेयर एप्लीकेशन की बात भी की है। दूसरा जो है वो 1 लाख हमें डायरेक्टली वसूल हुआ अंडर राइटर से, तो वो 1 लाख की एंट्री हमने अलग से कर दी है। अब ये जो शेयर एप्लीकेशन आई थी, इन्हें कैपिटल अलॉट करना है, तो ये एंट्री जो हमने की हुई है 9 लाख से डेबिट और 9 लाख से क्रेडिट, ये हमारी जो है वो एंट्री कर देंगे। अब जब बात आती है हमारी बैलेंस शीट की, तो यहाँ पे हमें ऑथराइज कैपिटल दिया नहीं गया, ऑथराइज कैपिटल का सिनेरियो स्किप कर देंगे। उसके बाद सब्सक्राइब कैपिटल जो हमें दिया गया है वो हमारा कितना बनता है टोटल शेयर कैपिटल, 1 लाख ऊपर 9 लाख तक नीचे 10 लाख, और हमारे बैंक अकाउंट में भी जो कैश है वो 10 लाख जो है वो, तो टोटल भी जो है वो 10 लाख जो है वो टोटल में भी आ जाएगा। उसके बाद देखें बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 है, ए लिमिटेड कंपनी वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल 10 लाख डिवाइडेड इनटू 20,000 शेयर्स ऑफ ₹50 ईच। बच्चे बातें नहीं करें। ऑन 1 नवंबर 2022 कंपनी इशूड 40,000 शेयर्स इन द फॉलोइंग मैनर, 2,000 शेयर्स टू प्रमोटर्स अगेंस्ट प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। 2000 शेयर जो है वो कंपनी ने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के अगेंस्ट प्रमोटर को इशू कर दिए हैं। तो जब 2000 शेयर प्रमोटर को इशू हो गए हैं तो कितने का एक शेयर है? 50 रुपए का। 2000 मल्टीप्लाई बाय 50, एक लाख। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हमारा जो है वो कितने हैं? 2000 शेयर और 50 रुपए का एक है, तो हमारा जो है वो 1 लाख, 1 लाख डेबिट 1 लाख क्रेडिट। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस सलमान बातें ना कर यार। 1 लाख डेबिट 1 लाख क्रेडिट प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद बचे सेकंड नंबर पर हमने जो है वो 12,000 जनरल पब्लिक को ऑफर करने हैं, और हमें 12,000 की एप्लीकेशन वसूल हो गई है। 12,000 जो हमने जनरल पब्लिक को ऑफर की है, 12,000 की एप्लीकेशन आ गई है, तो 12,000 को मल्टीप्लाई बाय 50, 60 लाख, 6 लाख, सॉरी 6 लाख। हमने वापस कोई नहीं करना, ये वाली एंट्री नहीं की जाएगी। उसके बाद हम जो है वो कैपिटल अलॉट कर देंगे 6 लाख, 6 लाख। थर्ड वाली एंट्री जो है वो होगी फर्स्ट ये एंट्री की जाएगी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर दूसरी एंट्री बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और फिर तीसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट जो है वो ये तीसरी 6 लाख से एंट्री कर दी जाएगी। अब जब बात आएगी बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में कैपिटल हमारा 1 लाख ये है, 6 लाख जो है वो ये है, 7 लाख का कैपिटल है, 7 लाख, और इधर भी जो हमारे बैंक अकाउंट में कैश है वो, सॉरी यहाँ पे बैंक अकाउंट में क्या है 6 लाख आएगी, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस शो होंगे यहाँ पे 1 लाख। ठीक हो गया, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 1 लाख और बाकी 6 लाख जो है वो हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, ए ट्रेडिंग कंपनी वाज फॉर्म्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 1 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 1 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक है। On 1 January 2022, the company issued 60,000 shares to the general public and 10,000 shares were issued to a vendor. अब ये एक नई बात आई है इस क्वेश्चन में कि 10,000 शेयर वेंडर को इशू करेंगे। मिस्टर असगर फ्रॉम होम द कंपनी हैज एक्वायर्ड मशीनरी 1 लाख। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड on 10th January 2022 only for 50,000 shares. On 20 January shares were allotted to the applicants. सबसे पहले मिस्टर असगर से जो है वो कंपनी खरीदी है कंपनी नहीं मशीनरी खरीदी है, कंपनी टेक ओवर नहीं की, उससे मशीनरी खरीदी है। कितने की? 1 लाख रुपए की। हमने एंट्री क्या करेंगे इसकी? मशीनरी अकाउंट तो डेबिट होगा, क्रेडिट क्या होगा? असगर, उससे जो है वो उधार पे खरीदी है, तो असगर का अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। मशीनरी अकाउंट डेबिट,
मिस्टर असगर जो है वो क्रेडिट हो गया 1 लाख से। मशीनरी अकाउंट डेबिट, मिस्टर असगर का अकाउंट क्रेडिट। नरेशन हमारी वही होगी कि हमने उधार पे मशीनरी खरीदी है, बीइंग मशीनरी बॉट ऑन क्रेडिट, उधार पे हमने मिस्टर असगर से खरीद ली। अब उसका अकाउंट राइट ऑफ करने के लिए हमने उसको जो है वो मिस्टर असगर को 10,000 शेयर इशू कर दिए हैं। 10,000 ₹10 का एक है, उसका अकाउंट जो है वो राइट ऑफ हो गया है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, असगर को डेबिट कर देंगे। वेंडर असगर का नाम आ गया, फिर वेंडर नहीं लिखेंगे, मिस्टर असगर शेयर कैपिटल हम क्रेडिट कर देंगे। बीइंग 1,000 शेयर 10,000 शेयर्स allotted to मिस्टर। अब उसकी बात खत्म हो गई, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं रहा। उसका काम जो है वो मिस्टर असगर का काम, जो उसको 1 लाख उसे मशीनरी दी थी, 1 लाख के हमने उसे शेयर इशू कर दिए, वो 2 एंट्री मिस्टर असगर वाली हम ऐड कर देंगे। उसके बाद अगला काम है हमारा बच्चे कि हमने कैपिटल अलॉट करना है कितने को, 50 आया है, तो अंडर सब्सक्रिप्शन है, तो इसका मतलब हमारी 2 एंट्री बनेंगी 50,000। तो हमें बैंक अकाउंट में कैश आ जाएगी 5 लाख। उसके बाद इन 5 लाख को हमने कैपिटल अलॉट कर देना है। ठीक है, 5 लाख को हमने पहले मशीनरी 1 लाख की सेल हुई है, वो परचेज की है, वो हमने एंट्री की है, उसको शेयर अलॉट कर दिए हैं, वो राइट ऑफ हो गया। फिर 5,50,000 हमें एप्लीकेशन वसूल हुई है, 5 लाख की वो एंट्री होगी। उसके बाद जो है वो हमने जो है वो एप्लीकेशन के अगेंस्ट कैपिटल अलॉट के 5 लाख वो हो गया। अब जो हमारा मसला है वो ये है कि हमने बैलेंस शीट में इसको कैसे लिखना है। बैलेंस शीट में लिखने के लिए हमने देखना है सबसे पहले हमारे बैंक अकाउंट में कैश कितनी आई है, 5 लाख, और 1 लाख की हमारे पास मशीनरी है। टोटल 6 लाख हो गया। और इधर हमने जो है वो कैपिटल अलॉट कर दिया, 1 लाख इसको दिया, 5 लाख उधर दिया, तो कैपिटल सब्सक्राइब कैपिटल हमारे पास 6 लाख हो गया। इस क्वेश्चन में आपको ऑथराइज कैपिटल भी दिया गया, तो वो भी आपने ऊपर मेंशन कर लेना है, कितना है 10 लाख। आपने वो ऑथराइज कैपिटल भी जो है वो मेंशन करना है।